Hello, dear students. Welcome to another chapter in our Gulel series, that is sexual reproduction in flowering plants. As you are aware, that reproduction means the production of offsprings, progeny, बच्चा लोग, which are more or less similar to their parents. More or less similar to their parents. If it is an asexual reproduction, where there is no formation and fusion of gametes, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये फास्ट होता है, सिंपल होता है, और इनकी जो प्रोजेनीज होती है वो क्लोन्स होती है, एग्जैक्टली सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। बट ये चैप्टर इसके बारे में नहीं है। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पे देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ी सी स्लो होगी, बट इसके रिजल्ट्स बढ़िया होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नया ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास वेरिएबिलिटी होगी, एक विगर होगा। नया जो जनरेशन आएगा उसके अंदर बेटर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे एज कंपेयर टू द पेरेंट्स की। ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसलिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है ये बहुत फेवर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, सिर्फ एंजियोस्पर्म नहीं मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म्स भी होते हैं, वो दोनों एक बढ़िया सा पार्ट प्रोड्यूस बनाते हैं जिसका नाम है सीड। इसका नाम है सीड। सीड जिसको हम लैटिन में कहते हैं स्पर्मा, स्पर्मोस। तो जो भी प्लांट्स हैं जो सीड बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोस मतलब स्पर्मोस मतलब सीड, फाइटोन मतलब होता है प्लांट। तो स्पर्मेटोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच कैन प्रोड्यूस सीड्स। अब यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनकी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होती है, और ये सीड है, इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं है। तो इसको हम कहते हैं ये नेकेड सीडेड प्लांट्स है। लेकिन जो हमारे एंजियोस्पर्म्स है उनके सीड्स के ऊपर एक फ्रूट होता है। तो इसके लिए हम कहते हैं उसको एंजियोस्पर्म्स, जहां पे द सीड्स आर कवर्ड बाय द फ्रूट्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। तो जो स्पर्मेटोफाइट्स है इनकी कितनी कैटेगरीज बनी बच्चों? दो कैटेगरीज। कौन सी दो कैटेगरीज बनी? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स कौन है? नेकेड सीडेड है। एंजियोस्पर्म्स कौन है? यहाँ पे seeds is covered by a fruit. Now, यहाँ पे we are going to talk about the sexual reproduction in angiosperms. तो इसके लिए आपको एक बात से वाकिफ करना, और आपको ये बात ऑलरेडी पता है बच्चों, कि कोई भी प्लांट में, इन दिस केस एंजियोस्पर्म्स में, दे हैव अ जनरेशन जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। एंड दिस स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज डिप्लॉइड. And the sporophytic generation is represented by stem, root, and the leaf. And this sporophytic generation has root, stem, and leaf. But the root, stem, and leaf are called as the vegetative parts of the plant body. These root, stem, and the leaf, they cannot do sexual reproduction. That is why they are called vegetative parts. बराबर। तो एक स्पोरोफाइटिक जो पार्ट है, जो स्पोरोफाइटिक अ, अ, जो जनरेशन है, उसको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो भाई वो करे क्या? वो प्रोड्यूस करेगा एक फैसिनेटिंग, एक बढ़िया मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मार्वल है ये एक मिरेकल है, ये मैजिकल है, जिस ऑर्गन को हम कहते हैं फ्लावर। द फ्लावर इज modified shoot meant for sexual reproduction, and the flower shows the presence of the male reproductive whorl, which is called androecium, and the female reproductive whorl, which is called gynoecium. The androecium is made up of stamen, and the stamen is made up of anther, and the anther shows the presence of the pollen mother cell, and the pollen mother cell undergoes meiosis to produce pollen grains, जिसकी वजह से
जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट जनरेशन को राइज करता है. So pollen grain is the first cell of the male gametophytic generation. Similarly, the flower has a part which is called as the gynoecium. And the gynoecium is the female reproductive whorl. And the gynoecium is made up of carpel. The carpel has stigma, style, and ovary. And the ovary contains placenta. On the placenta, there are structures which are called as ovules. और ये ओव्यूल के अंदर होती है मेगास्पोर मदर सेल. ये मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज meiosis results in the formation of मेगास्पोर्स. तो ये जो मियोसिस हुए दो स्पोरोफाइट ने जो किया मियोसिस, इससे क्या फॉर्म, इससे फॉर्म हुआ एक बड़ा स्पोर जिसको बोलते हैं मेगास्पोर, और एक छोटा स्पोर जिसको क्या हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर. और जैसे ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर फॉर्म हुए, हमने कहा स्पोरोफाइटिक जनरेशन चेंज हो गया. किसमें? गैमेटोफाइटिक जनरेशन में अल्टरनेट हो गया, चेंज हो चुका है. और एंजियोस्पर्म्स दो तरीके के स्पोर्स बनाए. बड़े स्पोर्स मेगास्पोर जो फीमेल स्पोर्स हैं, छोटे कंपैरिजन में साइज में माइक्रोस्पोर्स जो मेल स्पोर्स होते हैं. ओके, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि हु इज द लास्ट सेल of the sporophytic generation? Pollen mother cell, megaspore mother cell. Who is the first cell of the gametophytic generation? Megaspore and microspores. वाह, बढ़िया. अब ये जो मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर है, दे विल अंडरगो माइटोसिस. दे विल अंडरगो माइटोसिस. और इससे शुरुआत हुई है गैमेटोफाइटिक जनरेशन की. The microspore will undergo two mitotic divisions, result in the formation of two sperms, gametes. Megaspore will undergo three mitotic divisions और एक स्ट्रक्चर बनाएगा एम्ब्रियो सैक, जिसमें दो पोलर न्यूक्लिया होंगे जो हैप्लॉइड होंगे, लेकिन वो फ्यूज होके बनाएंगे एक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और उनके पास होगा एक फीमेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं एग. ओके, तो ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन का खात्मा. क्यों? क्योंकि अब होने वाला है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के पहले रिक्वायर्ड है हमको एक इवेंट जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन. एंजियोस्पर्म्स का जो फर्टिलाइजेशन एक स्पेशल टाइप का है, विच इज कॉल्ड, एंजियोस्पर्म्स का जो फर्टिलाइजेशन एक स्पेशल टाइप का है, which is called as double fertilization, because in this particular fertilization the male gamete fuses with the female gamete, resulting in the formation of a diploid cell, which is called as the zygote. बचा हुआ जो मेल गैमेट है, it will unite with the secondary nucleus, resulting in the formation of a triploid primary endosperm nucleus. This process is called triple fusion. And these two things together, that is the syngamy, fertilization to produce zygote, triple fusion to produce a primary endosperm nucleus. Together, it is called as double fertilization. It's a characteristic feature of angiosperms that will result in the formation of a zygote along with the formation of a primary endosperm nucleus. तो चार्ट में हमको जाइगोट तो दिख ही रहा है. वहां पे हम ऐड करेंगे पेन. वहां पे हम ऐड करेंगे पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब जाइगोट फॉर्म करेगा एम्ब्रियो और पेन फॉर्म करेगा एंडोस्पर्म. तो ये एक बेबी प्लांट है जिसको हम कहेंगे एम्ब्रियो, तो बन गया. उसके अराउंड जो खाना पीना है वो होता है एंडोस्पर्म.
और ये एंडोस्पर्म कहाँ से आया बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। अब जो आपकी ओव्यूल थी वो चेंज हो गई सीड में, और आपकी ओवरी चेंज हो गई फ्रूट में। फ्रूट खाया मैंने, सीड दिया आपको, सीड आपने सो किया, उसके एम्ब्रियो में से नया पेड़ आया जो स्पोरोफाइट है। जो क्या है? स्पोरोफाइट है। तो इससे हम क्या समराइज किए? इससे हमने ये समराइज किया बच्चों, what we summarized from this whole discussion is that it is the sporophyte, it is the sporophyte that results in the formation of a gametophyte by meiosis, and the gametophyte undergoes fertilization to produce a sporophyte. Sporophyte ने अंडरगो किया मियोसिस और उसने प्रोड्यूस किया गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ने अंडरगो किया फर्टिलाइजेशन और उसने प्रोड्यूस किया स्पोरोफाइट। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड एंजियोस्पर्म्स में इसको हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये सारी चीजें होने के लिए आपको लगता है एक मार्वलस ऑर्गन, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन जिसका नाम है फ्लावर। एंड फ्लावर को हमने डिटेल में किया है इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।